मेरा नाम नलिनी है और मैं अपने हस्बैंड राज और अपने बेटे प्रतीक के साथ गोरखपुर में रहती हूँ। जिस घटना के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, इसका दुख मेरी ज़िंदगी से कभी भी नहीं जा सकता। मैं, प्रतीक और राज हम सब साथ में गोरखपुर में ही रहते हैं, लेकिन अपनी छुट्टियां बिताने के लिए हम ज़्यादातर हिल स्टेशन पर जाया करते थे। राज अकेले ही घर में पैसे कमाने वाले हैं, तो हम हर साल अफोर्ड नहीं कर पाते थे कि किसी हिल स्टेशन पर जाए। तो हमने पैसे जमा किए और पास के ही गांव में एक बहुत बड़ा सा विला खरीद लिया। वो थोड़ा जंगल के पास पड़ता था और बहुत ज़्यादा पुराना था, पर पुराने होने के बावजूद भी उसकी खूबसूरती बिल्कुल वैसी ही थी। हमने जो पैसे उस विला को खरीदने में खर्च किए थे वो बिल्कुल वर्थ थे, क्योंकि उसके सामने भी गार्डन था और पीछे भी, और वो बहुत खूबसूरत जगह थी। मेरे और राज की 7th वेडिंग एनिवर्सरी में उसने हमें ये गिफ्ट किया। मैं और मेरा बेटा प्रतीक ये जानकर बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। प्रतीक तो बस कैसे भी करके अपने एग्ज़ाम कंप्लीट करके गर्मियों की छुट्टियों का इंतज़ार कर रहा था कि कब छुट्टियाँ आए और हम उस विला पर रहने जाएं। उसके साथ साथ मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और बस दिन गिन रही थी कि कब हमारे जाने के दिन आ जाए। राज का काम ऐसा है कि उन्हें काम के सिलसिले में अक्सर ही शहर से बाहर जाना पड़ता था, तो घर में मैं और प्रतीक ही अक्सर अकेले रह जाया करते थे और राज अक्सर लेट नाइट ही वापस आया करते थे। जैसे तैसे दिन बीते और प्रतीक के एग्ज़ाम्स भी कंप्लीट हो गए। उसके बाद हमने फटाफट तैयारियां शुरू कर दी। मैं हर दिन एक काम कंप्लीट किया करती थी। कभी मार्केट जाकर शॉपिंग कर लिया करती थी, तो कभी रास्ते के लिए स्नैक्स बना लिया करती थी। प्रतीक की भी अब छुट्टियां लग गई थी, तो वो भी मेरी कुकिंग और बेकिंग में मदद करता था। हम दोनों बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड थे, क्योंकि हम पहली बार अपने नए विला पर जाने वाले थे। राज अपने काम के सिलसिले की वजह से शहर से 3 दिन के लिए बाहर गए थे और मेरी और प्रतीक की सारी तैयारियां हो चुकी थी। हम बस राज का वेट कर रहे थे कि वो कब अपने ऑफिस से छुट्टियां ले और हम अपनी छुट्टियों का मज़ा ले सकें। 3 दिन मेरे और प्रतीक के भी यूं ही ऐसे ही गुजर गए, मेरे घर के काम करते करते और पैकिंग करते करते, और प्रतीक के दिन तो स्कूल का होमवर्क और खेलकूद में ही निकल गया। एक रात मैं और प्रतीक डिनर कर रहे थे। उस दिन वो बहुत ज़्यादा ही खुश था, क्योंकि मैंने उसकी फेवरेट डिश बनाई थी, और उसी रात राज भी घर आने वाले थे ताकि हम अगले दिन निकल सके। हम दोनों ही टीवी देखते हुए खाना खा रहे थे कि तभी मेरा फ़ोन बजा। मैंने देखा कि राज की कॉल आ रही थी। मैंने जब रिसीव किया तो उन्होंने बताया कि आज वो नहीं आ पाएंगे और वो कल सुबह ही आ पाएंगे। ये जानने के बाद मैं और प्रतीक बहुत ज़्यादा ही सैड हो गए थे। मैंने उनसे ओके कहा और फिर हमने किसी का वेट ही नहीं किया और फिर हम बस सोने चले गए। अगले दिन सुबह 8 बजे ही राज घर आ गए थे, पर वो बहुत ज़्यादा थके हुए थे, तो उन्होंने कहा कि हम दोपहर को विला के लिए निकल जाएंगे। मैंने फटाफट से अपने घर के सारे काम कंप्लीट कर लिए और घर को साफ़ कर लिया। उसके बाद फिर रास्ते के लिए मैंने टिफ़िन भी बनाया। घर के काम करने में प्रतीक ने भी मेरी बहुत मदद की। इतने में राज ने थोड़ी देर रेस्ट कर लिया। उसके बाद फिर हम सब खाना खाकर रेडी हो गए और तुरंत ही अपनी कार में बैठ गए। विला हमारे घर से करीब 2 घंटे के रास्ते की दूरी पे था। इवन रास्ते में भी हमने बहुत ज़्यादा मज़े किए थे और इधर उधर का खाना भी खाया था। जैसे ही हम अपने विला के बाहर पहुँचे, मुझे और प्रतीक को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा घर हमारा है और इतने बड़े घर में हम सिर्फ 3 रहने वाले हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि हमें अपने पूरे खानदान को लेकर आ जाना चाहिए था। वो घर बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत था। हम सब फटाफट भागते हुए घर के अंदर गए और पूरे घर को देखने लगे। वो घर बहुत ज़्यादा खूबसूरत था और हम सब ने अपनी अपनी पसंद से एक एक कमरा ले लिया। मैंने और राज ने तो नीचे का ही कमरा लिया था, लेकिन प्रतीक ने ऊपर का एक कमरा लिया था, जहाँ से गार्डन का बहुत अच्छा व्यू था। हम उस विला में करीबन 1 हफ्ते के लिए रहने के लिए गए थे, पर शुरुआती के 2 दिन ही इतना स्पीड से निकले कि हमें लगा कि ये 1 हफ्ते की ट्रिप हमें बहुत छोटी पड़ जाएगी। हम रोज ही इंजॉय कर रहे थे, कभी जंगल में सैर करने जाना, रोज टेस्टी सा खाना खाना और फिर गार्डन में बैठकर चाय पीना। हम इवन रात को जाकर गेम्स भी खेला करते थे। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। पर एक रात जब हम सब सो रहे थे, तब राज का फोन बजने लगा और जब उसने पिक किया तो वो ऑफिस से फोन था और वो राज को अर्जेंटली ही काम के लिए बुला रहे थे। ये जानने के बाद मानो जैसे मेरा पूरा मन ही खत्म हो गया हो। राज भी बहुत ज्यादा सैड थे, लेकिन क्या ही करते, नौकरी का सवाल था। उस रात प्रतीक तो अपने कमरे में सो रहा था। मैंने उसे उठाना सही नहीं समझा। मैंने सोचा कि मैं उसे अगले दिन सुबह बता दूंगी। मैंने रात को टाटा बाय बाय किया और फिर वापस घर के अंदर आ गई। जब मैं वापस घर के अंदर आई तो मुझे नींद ही नहीं आ रही थी।
मैंने सोचा कि मैं अपनी किताब पढ़ लेती हूँ। किताब पढ़ते पढ़ते 2 कब बज के मुझे पता ही नहीं चला कि तभी मैंने प्रतीक के चिल्लाने की आवाज़ें सुनी। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, तो मैं तुरंत ही भागते हुए उसके रूम की तरफ गई। जब मैं उसके रूम में गई तो मैंने देखा कि वो अपने बेड के ऊपर बैठा है और बहुत बुरी तरह से रो रहा है। मैं उसके पास गई और उसे चुप कराने लगी। मैंने उससे पूछा कि क्या हो गया है, तो उसने मुझे बताया कि उसने अलमारी में किसी को देखा। मैं तुरंत ही समझ गई कि ये बच्चा है और किसी सपने को देखकर शायद ये डर गया होगा, पर फिर भी उसकी तसल्ली के लिए मैंने अलमारी खोली और मैंने सब कुछ चेक किया। अंदर कुछ भी नहीं था। वो फिर भी रो रहा था। मैंने सोचा कि आज रात इसे अकेले छोड़ना सही नहीं है, तो मैं उसी के साथ सो गई। अगले दिन मैंने प्रतीक को डैड के बारे में बताया और वो भी ये जानकर बहुत ज़्यादा ही सैड हो गया था। पर उसे मनाने के लिए हमने बहुत ज़्यादा गेम्स खेले और टेस्टी सा खाना भी खाया और फिर हम जंगल में सैर करने भी गए। ये सारी चीज़ें करने के बाद उसका मूड काफ़ी हद तक अच्छा हो गया था और मेरा भी। जब उसी रात मैं और प्रतीक रात का डिनर कर रहे थे, तभी मैंने देखा कि राज का फ़ोन आ रहा था। जब मैंने रिसीव किया तो उन्होंने हमें सबसे अच्छी खबर दी। उन्होंने बताया कि उनका प्रमोशन हो गया है और वो 2 दिन के बाद नहीं, आज रात को ही वापस आ जाएंगे, लेकिन थोड़ा लेट। वो दिन हमारा बहुत ज़्यादा ही खुशियों का दिन था। हम सब बहुत ज़्यादा ही खुश थे। जैसे ही 10:30-11 बजे मैंने प्रतीक को फटाक से उसके रूम में सुला दिया और मैं नीचे हॉल में बैठकर अपने फेवरेट टीवी शोज देखने लगी। टीवी शोज देखते देखते कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला कि तभी मैंने प्रतीक के जोर से चिल्लाने की आवाज़ें सुनी और मेरी नींद तुरंत ही खुल गई और मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी क्योंकि मैंने प्रतीक को कभी इस तरह से चिल्लाते हुए नहीं देखा था। मैं तुरंत ही भागते हुए उसके रूम में गई और मैंने जब दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो वो अंदर से नॉक था और प्रतीक के चिल्लाने और रोने की आवाज़ें आ रही थी। मैंने दरवाजे को बहुत ज़्यादा खोलने की कोशिश की पर वो खुल ही नहीं रहा था। पर आखिर में वो अपने आप खुला और मैं भागते हुए रूम के अंदर गई। मैंने तुरंत ही बेड की तरफ देखा। मुझे लगा प्रतीक वहीं होगा, लेकिन वो बेड की तरफ नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई और इधर उधर देखने लगी। तभी अचानक से अलमारी का दरवाज़ा अपने आप ही खुल गया बहुत ज़ोर से। वहाँ पर मैंने देखा कि प्रतीक है और वो बहुत बुरी तरह से रो रहा है। मैं भागते हुए उसके पास जाना चाहती थी कि तभी मैंने देखा कि उसके पीछे एक शैतान खड़ा है जो कि बहुत ज़्यादा भयानक दिख रहा था। उसने प्रतीक को पकड़ा हुआ था और वो बहुत बुरी तरह से मुझे घूर रहा था और हंस रहा था। मैंने हिम्मत की और अपने बच्चे को बचाने के लिए मैं उसकी तरफ भागी कि तभी अलमारी का दरवाज़ा मेरे मुंह पर बंद हो गया। मैंने बहुत ज़्यादा उसे खोलने और तोड़ने की कोशिश की, लेकिन ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा था कि तभी मुझसे अलमारी का दरवाज़ा खुल गया और जैसे ही मैंने अलमारी खोली अंदर कोई भी नहीं था। मैंने एक एक कोना देखा। मैं बहुत ज़्यादा बुरी तरह से घबरा गई थी और रोने लगी। मैं भागते हुए टेलीफोन के पास गई और मैंने पुलिस को कॉल किया और सारी बातें बताई। इतने में मुझे राज की कार की आवाज़ आई तो मैं भागते हुए फिर घर के बाहर गई और राज को हग कर लिया और सारी बातों के बारे में बताया। राज को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। पुलिस ने आकर छानबीन तो की लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। आज उस घटना को 6 महीने हो गए हैं और तब से मैंने अपने बेटे को नहीं देखा।